नमस्कार मित्रों, अपनों से अपनी बात में मैं विनीता गुमाश्ता लघु कथा की श्रृंखला में आज पहली स्वरचित लघु कथा लेकर आपके सामने हूँ, जिसका शीर्षक है बारिश। आज निशा कुछ निराश सी दिख रही थी। उसकी ननद निहारिका मायके जो आने वाली थी। निहारिका 5-6 वर्षों बाद मायके आई थी। इन 5-6 वर्षों में उसका पूरा ध्यान अपने बेटे की पढ़ाई और कैरियर पे था। जिस दिन उसके बेटे का 12वीं का रिजल्ट आने वाला था, उस दिन निहारिका बहुत चिंतित थी, बहुत परेशान थी। निहारिका का दिल बैठा जा रहा था। माता पिता दोनों यह सोचकर परेशान हो रहे थे कि ईशान ने पूरा साल सिर्फ कोचिंग पर ध्यान दिया, स्कूल की पढ़ाई पर तो ध्यान ही नहीं दिया। 2-3 बार उसके एब्सेंट होने पर स्कूल से फोन भी आया, तब दोनों को बड़ी शर्म भी आई। सुबह से निहारिका के लिए एक एक पल कठिन होता जा रहा था। जैसे तैसे दिन कटा। शाम को रिजल्ट पता चला और ईशान ने गर्व से माता पिता के चरण स्पर्श किए और आशीर्वाद लेकर इतना विश्वस्त हो गया मानो प्रतियोगी परीक्षा में भी यह आशीर्वाद अवश्य ही कमाल दिखाएगा। 12वीं में 95% अंक लाने के बाद फिर वह घड़ी भी आ गई जो ईशान का भविष्य तय करने वाली थी। शाम तक निहारिका ने ना जाने कितनी बार भगवान के सामने जाकर हाथ जोड़े और प्रार्थना की। ईशान को निहारिका की इस हरकत पर गुस्सा भी आ रहा था और हंसी भी। उसने माँ से कहा, क्या आपको मेरी मेहनत पर जरा भी भरोसा नहीं? निहारिका ने जवाब देते हुए कहा, बेटा, तुम्हारी मेहनत पर मुझे पूरा भरोसा है, लेकिन कंपटीशन भी तो टफ है। तुम्हारे जैसे कितने ही बच्चे इस एग्जाम में बैठे होंगे। खैर, रिजल्ट आया और अच्छा आया। उसे अच्छा कॉलेज मिला। निहारिका के पति ने अपनी हैसियत से ज्यादा खर्च किया ईशान की पढ़ाई और बाहर रहने पर। तीनों की मेहनत रंग लाई। आज ईशान बड़ी कंपनी में बड़े पद पर आसीन है। निहारिका यह सब अपनी भाभी को बताते हुए अत्यंत भावुक हो गई। उसने कहा, भाभी, अब मैं निश्चिंत हूँ। मुझे उसके विवाह की कोई चिंता नहीं। मैंने उस पर छोड़ दिया। वह जैसी भी बहू लाएगा, हम दोनों निभा लेंगे। वैसे भी उन्हें कौन सा हमारे साथ यहाँ रहना है। निहारिका ने आशीर्वाद के लहजे में कहा, बस जहाँ भी रहें खुश रहें, कभी कभी मिलते जुलते रहें। निहारिका की भाभी पूरी गंभीरता से उसकी बातें सुन रही थी, क्योंकि वे दोनों भी हाल ही में अपनी बेटी शिखा का दाखिला मुंबई के एक कॉलेज में करवा कर लौटे थे और फीस के रूप में एक बड़ी रकम भरकर। निहारिका भाभी की खामोशी को कुछ हद तक समझ रही थी। उसी वक्त मुंबई से शिखा का फोन आया। उसने अपनी माँ को कॉलेज का सारा हाल सुनाया। निहारिका माँ बेटी की बातों को बड़े ध्यान से सुन रही थी। निहारिका की भतीजी अपनी माँ को कुछ बताने ही जा रही थी कि उसने कहा, तेरी बुआ तो मेरे सामने खड़ी है, ले खुद ही बात कर ले। और उसने झट से निहारिका को फोन पकड़ा दिया। शिखा ने फोन पर थैंक यू की बौछारें कर दी और कारण पूछा कि ईशान भैया फोन क्यों नहीं उठा रहे। मैं कल से कई बार ट्राई कर चुकी हूँ, निहारिका ने जवाब में कहा। वह तुम्हें रविवार को फोन करेगा और तुमसे लंबी बात करेगा। अभी एक प्रेजेंटेशन की तैयारी कर रहा है, इसलिए वक्त नहीं निकाल पाता। शिखा की माँ ने कुछ शीघ्रता से निहारिका से फोन लेकर शिखा से पूछा, किस बात के लिए इतना थैंक यू कहा जा रहा है बुआ को? क्या चल रहा है बुआ और भतीजी के बीच? शिखा ने बताया, माँ, ईशान भैया ने फीस की बची हुई रकम भर दी।
भैया का मैसेज आया था पर बात नहीं हुई। भैया फोन नहीं उठा रहे हैं। अचानक निशा की आंखों में वह दृश्य घूम गया जब कुछ साल पहले ईशान और शिखा के झगड़े में निशा ने ईशान को ही यह कहते हुए डांट लगाई थी कि तुम तो बड़े हो, तुमको तो शिखा की परेशानी को समझते हुए समझदारी से काम लेना चाहिए। वास्तव में शिखा के दोनों पैर बचपन से ही ठीक तरह से काम नहीं करते थे। उसे व्हील चेयर का सहारा लेना पड़ता था। ननद और भाभी के बीच खामोशी पसर गई। जोर जोर से बादल गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी, पर बारिश बाहर कम और अंदर ज्यादा हो रही थी। धन्यवाद।